तो ये समझ ले कि संत कहते किसी है जिसने साध लिया है अपनी इंद्रियों को विषयों से, विषयों के विकारों से जितने अपनी इंद्रियों को साध लिया है। रोकने में और साधने में फर्क हुआ करता है। रोकना हठधर्मी हुआ करती है और साधना सात्विक वृत्ति हुआ करती है। वो जो सहज भाव से अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा घुमा दीजिए इधर को, थोड़ा सा, बस बस बस, नीचे दबाओ, नीचे से, बस। सहज वृत्तियों को रोक लिया करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत का स्वभाव कैसा होता है? दूसरे के उपकार में तन से, मन से और वचन से जो अपना सहयोग देता है, अपनी व्यवस्था बनाता है, उनके लिए सब कुछ करता है, ऐसे वो संत हुआ करता है। ऐसे वो संत जब इनसे मिलने जाया जाए, कहते हैं चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। संत की कोई चाह नहीं होती, जो मिल गया उसी से गुजारा होता है, उसी में संतोष है। जहाँ चिंता चली गई, जहाँ चाह चली गई, वहाँ चिंता चली गई। जब कोई कामना नहीं, जब कोई चाहत नहीं, तो चिंता किस बात की? और मन भी हमारा बड़ा प्रसन्न रहता है जब कोई हमारी चाह ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, तो कोई चिंता नहीं, तो मन में कोई फर्क भी नहीं। तो चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वे ही शहंशाह। वो ही शहंशाह, इसको कोई आवश्यकता नहीं है। जो मिल रहा है बहुत बढ़िया मिल रहा है, जो संतोष है उसी में सब कुछ समाधान है। ऐसी उनकी व्यवस्था रहती है। तो संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। आप कितने धनाढ्य हैं, आपकी कैसी व्यवस्था है, इससे संत को कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। जो संत की कोई चाहत ही नहीं, तो संत आपसे क्या अभिलाषा करेगा? उसे कोई चाहना ही नहीं है, आप बने रहिएगा। लेकिन जब आप संत के पास जाएं तो अहंकार से रहित होकर के, माया मोह से अलग रह करके जब आप जाएंगे तभी आपका भला हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। अहंकार अगर रहा और माया का जरा भी लेस रहा तो आपका भला न हो पाएगा। इसीलिए संत के पास जाए तो निर्विकार होकर के, सरल भाव से, सहज भाव से जाना चाहिए। जय जय पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। जब संत के पास आप जाते हैं, जितनी दूरी आपने तय की है उतनी आपकी यज्ञ हो जाया कर। अगर आप में अभिमान नहीं है, सहजता है, सरलता है, विनम्रता है, तो आपके यज्ञ हो जाया कर। महाराज युधिष्ठिर जब इंद्रप्रस्थ के राजा हुए, जब पांडवों का विवाह हो गया था, तो भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा अब ये घर परिवार वाले हो गए, इन्हें कुछ हिस्सा दे दो। तो हस्तिनापुर में से कुछ न दिया धृतराष्ट्र ने,
एक खांडव वन पड़ा हुआ था, जंगल पड़ा हुआ था, इसे ले लो। ये दे दिया गया खांडव वन भगवान की कृपा से और मैं दानव के सहयोग से। वो खांडव वन ऐसा सुंदर महल बना, राजधानी बनी इंद्रप्रस्थ के नाम से, जिसे आज भी जाना जाता है। जब ऐसा राज्य मिला तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से कहा, माधव मेरी बड़ी अभिलाषा है, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, ये तो बहुत ही पुनीत कार्य है, इससे बढ़कर के कोई पुनीत कार्य है नहीं, अगर आप करें तो बहुत अच्छी बात। मानव के अंदर जिज्ञासा हुआ करती है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, प्रभु मैंने राजसूय यज्ञ किया और मेरा यज्ञ पूरा हुआ या नहीं हुआ ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। भगवान ने कहा, मैं शंख स्थापित कर दूंगा और अगर आपका यज्ञ पूरा हो जाएगा तो शंख बिना बजाए बजेगा, आराम से स्वतः बजेगा। ये आपके राजसूय यज्ञ की पूरी होने की जानकारी हो। आपका यज्ञ पूरा हो जाएगा तो शंख अपने आप बजेगा, ये पहचान है। राजसूय यज्ञ हुआ, यज्ञ संपन्न हुआ, ब्राह्मणों को भोज दिया गया, दान दिया गया, जितना सामर्थ्य के अनुसार दिया जाता है। बड़े संतुष्ट हुए ब्राह्मण लोग, गायें दी गई, धन दिया गया, वस्त्र दिए गए, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को भोजन कराया गया। जब सब काम से निवृत्त हो गए लेकिन शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, प्रभु मुझे बड़ी चिंता हुई, मैंने बड़े तन मन से, बड़े ही मनोभाव से ये यज्ञ किया था लेकिन यज्ञ पूरा हुआ नहीं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यज्ञ पूरा नहीं हुआ, कोई महान संत रह गया है भोजन के लिए। अगर संत को बुला लिया जाए तो अगर वो भोजन कर ले तो आपका यज्ञ पूरा होगा। भगवान ने कहा, आपका यज्ञ पूरा हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, प्रभु ये संसार बहुत बड़ा है, मैं कहाँ ढूंढूं, उन संत को मैं कहाँ पाऊंगा, वो मुझे कहाँ मिलेंगे। जब वे भोजन करेंगे तब मेरा यज्ञ पूरा होगा, अब मैं कैसे पाऊं उन्हें। भगवान ने कहा, अधिक दूर नहीं है, आपके जंगल में ही रहते हैं, वो साधना करते हैं, स्वपच वाल्मीकि हैं। आप विचार करिएगा, वाल्मीकि दो हुए हैं, एक ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, रत्नाकर नाम से प्रसिद्ध हुए और देवर्षि नारद के संसर्ग पा करके वो ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि, ये वाल्मीकि है। दूसरे हैं स्वपच वाल्मीकि जो मेहतरों में हुआ करते हैं, हरिजनों में हुआ करते हैं, इन्हें स्वपच वाल्मीकि कहते हैं। तो स्वपच वाल्मीकि जंगल में रह रहे थे, तपस्या कर रहे थे, वही रह गए थे भोजन के लिए। जय हो भगवान। भगवान केशव ने कहा, युधिष्ठिर पास ही जंगल में रहते हैं वो, चले जाओ बुला लाओ। युधिष्ठिर महाराज ने सेवकों को भेजा, सेवकों ने जाकर के चरण बंदन किया ऋषिवर का। कहा, भगवान हमारे महाराज ने यज्ञ किया है और भोजन के लिए आपको बुलाया है। स्वपच वाल्मीकि ऋषिवर ने कहा, किया होगा यज्ञ, हो सकता है। और रही भोजन की बात, आप भोजन के लिए मेरे पास आए हैं, तो मैं भोजन तो तभी करूंगा जब 1000 यज्ञ का फल राजन मुझे दे दे तो मैं जा सकता। सेवक लौट गए और सेवकों ने जाकर के महाराज युधिष्ठिर से कहा, भगवान वो महात्मन तो यूं कहते हैं कि हमें 1000 यज्ञ का फल चाहिए,
माथा पकड़ लिया युधिष्ठिर महाराज ने। संत 1000 यज्ञ का फल मांगते हैं। जब भोजन करेंगे तब मेरा यज्ञ पूरा होगा, और मैंने तो पहला यज्ञ किया है, वो भी पूरा हुआ नहीं, तो मैं यज्ञ का फल कहाँ से दे दूं? एक यज्ञ तो हुआ नहीं, 1000 यज्ञ का फल मैं कहाँ से दे दूं? सिर पकड़े बैठे थे, बड़े दुखी थे। भगवान ने तो कह दिया था आप संत को बुलाने, वो भोजन कर जाए, आपका यज्ञ पूरा हो जाएगा। लेकिन संत की अभिलाषा क्या है कि 1000 यज्ञ का फल चाहते हैं, वो यज्ञ पहला ही पूरा नहीं हुआ। बड़े दुखी थे। द्रौपदी ने कहा महाराज क्या कारण है, आप इतने निराश क्यों हैं, हतोत्साहित क्यों हैं आप, क्या कारण है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा देवी ये तुम्हारे विषय की बात नहीं, तुम अपने घरबार का काम देखो, मैंने यज्ञ किया था उस मामले की बात है। द्रौपदी ने हाथ जोड़ के कहा भगवान आप मेरे पति हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, और अर्धांगिनी होने के नाते मेरा धर्म बनता है कि किसी आपदा में, किसी विपत्ति में, किसी परेशानी में मैं पति का सहयोग करूं। तो आपकी पत्नी होने के नाते मैं आपसे गुजारिश करती हूं, आप मुझे बता तो दीजिए। जब अधिक अनुग्रह किया द्रौपदी ने, वो भी साधारण स्त्री नहीं थी। युधिष्ठिर महाराज ने कहा देवी मैंने पहला यज्ञ किया है, और मैंने भगवान से कहा था कि यज्ञ मेरा होगा, तो मालूम कैसे पड़ेगा मेरा यज्ञ पूरा हुआ न हुआ। तो भगवान माधव ने एक शंख की स्थापना की थी कि शंख बजेगा, वो शंख बजा नहीं, यज्ञ पूरा हुआ। मैंने भगवान से कहा भगवान ये तो शंख बजा नहीं। तो प्रभु ने कहा था कि जंगल में संत रहते हैं सुपच वाल्मीकि, अगर वो भोजन कर जाए तो आपका यज्ञ पूरा हो जाएगा, शंख भी बज जाएगा। बुलावे के लिए भेजा गया था, संत ने मना कर दिया, कहते हैं 1000 यज्ञ का फल दे दो तब मैं जाऊंगा। अब देवी तुम ही बताओ, पहला यज्ञ तो पूरा हुआ नहीं, 1000 यज्ञ का फल मैं कैसे दे दूं? देवी द्रौपदी ने कहा इतनी सी बात है बस। युधिष्ठिर महाराज ने कहा आप क्या बात करती है, इतनी बात क्या कम है? द्रौपदी ने कहा तो ये बात मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, मैं संत को बुला लाऊंगी। हतप्रभ रह गए युधिष्ठिर महाराज, देवी आप क्या कहती हैं? उन्होंने कहा आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं बुला लाऊंगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा मेरी अनुमति है, भले कार्य के लिए, इसमें क्या रोक होगी, तुम बुला लाओ। सुनिएगा ध्यान से, देवी द्रौपदी ने, देवी क्यों लगाया जाता है आपके मन में विचार आता होगा। स्त्री को 2 रूप से देखा जाता है, एक भोग की दृष्टि से, एक देवता की दृष्टि से। जहाँ मानव का स्त्री के प्रति भोग बुद्धि रहती है वहाँ वो स्त्री का कभी आदर न करेगा। जहाँ देवता बुद्धि रहती है, देवत्व बुद्धि रहती है, देवी के रूप में मानता है वो स्त्री को, वहाँ सम्मान देता है, आदर देता है। और जब देवी मानता है स्त्री को तो उसके अंदर काम वासना जागृत नहीं होती, देवत्व भाव स्थापित हुआ करता है। इसीलिए महान पुरुष स्त्री को देवी कहा करते हैं। तो देवी द्रौपदी ने भोजन बनाया, 60 रस भोजन बनाए, जिन्हें 56 प्रकार के भोजन कहते हैं। भोजन बनाए गए। अब आपके मन में ये विचार आता होगा, जैसे वृक्ष हुआ करता है, वृक्ष का तना हुआ करता है, तने में से शाखाएं फूटती हैं,
ऐसे ही सत्संग में बात में से बात फूटती है। 56 प्रकार का भोजन कब से चला, कब से जाना गया? जब इंद्र देवता ने मथुरा मंडल पर घनघोर वर्षा की। वर्षा क्यों की? वो बादलों के राजा हैं। जब भगवान कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा करा करके इंद्र की पूजा बंद कर दी, और इंद्र की पूजा जब बंद हो गई, पूजा हुई नहीं, तो इंद्र ने क्रोधित होकर के मथुरा मंडल पर बरसात की, घनघोर वर्षा की, और एक दिन नहीं की, लगातार कई दिनों तक वर्षा। भगवान कन्हैया ने इंद्र की पूजा बंद करा करके गोवर्धन की पूजा कराई थी, इसलिए क्रोधित हो गया इंद्र, बरसात करवाई। अब ब्रज के गोप गोपियां ग्वाल वाल, उनके गाय बछड़े बैल, उनके रहने की व्यवस्था सभी बाधित हो गई, जल ही जल हर जगह। अब वो कहाँ रहे? उन्होंने कन्हैया से कहा, माधव, हमने तुम्हारे कहने से गोवर्धन की पूजा कराई थी, अब हम कहाँ जाएं? अब तो हर जगह पानी है, कहाँ जाएं? भगवान ने कहा, चिंता न करो। जैसे बरसात में कुकुर मुक्ता हो जाया करता है, गंदगी जगह पे सफेद देखा होगा, छाता तो तन जाया करता है, उसे बाल को फाड़ लिया करते हैं, सहज में खेला करते हैं। ऐसे ही भगवान ने अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसे अपने हाथ की अंगुली पर रख लिया और कहा, सब लोग अपना सामान लेकर के, अपनी छकड़ा, अपनी बैल, अपनी गाय, अपने बछड़े, अपना अनाज, अपने परिवार के बुजुर्ग, बाल बच्चे, पत्नियों को लेकर के सब यहाँ आ जाओ। सब आ गए ब्रज के लोग। भगवान ने कहा, तुम भी सहयोग करो गोवर्धन के मामले में। तो सबने अपनी अपनी लाठी लगा दी गोवर्धन। भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरा नाम हो जाए, मैंने ये काम किया है। भगवान के अंदर हमेशा सहयोग की भावना है। भगवान राम के रावण को मार नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने देवताओं का बानरों के रूप में सहयोग लिया, ये दिखाने के लिए कि आप सभी का सहयोग था। 7 दिन तक लगातार घनघोर मूसलाधार वर्षा होती रही। नगर के सब लोग गोवर्धन के नीचे आ गए, उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। इंद्र थक गया, हार गया, और जब हार गया अपने मुकुट के साथ भगवान के चरणों में आकर के नमन किया। उसने, भगवान मैं नहीं जानता, आप तो महान शक्ति हैं, आप तो प्रभु हैं, मैं तो अज्ञान प्राणी, भूलवश आपका अपमान कर बैठा, मैं क्षमा चाहता। भगवान ने कहा लोगों से, अब आप लोग अपने अपने घर को जाइए, जरा आपके सुरक्षित हैं, वर्षा बंद हो गई आराम से। जब सभी लोग गोप गोपियां सब अपने घर को आ गए, अपने छकड़े बैल गाय बछड़े सबको लेकर के, अपनी संपदा लेकर के, तब भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को वहीं रख दिया, उसी स्थान पर, और आ गए। इस प्रक्रिया में 7 दिन लगे। 7 दिन तक भगवान रात दिन जाग करके गोवर्धन पर्वत को उठाए रखे और सबकी रक्षा की। भगवान कन्हैया को यशोदा माँ एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। कभी हलवा, कभी खिचड़ी, कभी दही, कभी पुआ, कभी रोटी, कभी कुछ। ऐसे कन्हैया को 8 बार भोजन कराती थी यशोदा दिन भर में। भगवान ने 7 दिन भोजन नहीं किया तो 8 सत्ते 56। भगवान ने 7 दिन भोजन नहीं किया, एक दिन में 8 बार भोजन करते थे, इसलिए 56 हो गए भोग। इसलिए 8वें दिन यशोदा ने 56 प्रकार के भोजन बनाए और कन्हैया को भोग लगाया। तब से 56 प्रकार के भोजन चले। तब से 56 प्रकार का भोग लगता है। हनुमान जी के मंदिर में चले जाओ, कहीं चले जाओ, भोग लगता है 56 प्रकार का।
57 का कहीं नहीं लगता होगा, 56 का ही लगता होगा। तो ऐसा हुआ। भोजन बनाए, सटरस भोजन बनाए। 6 प्रकार के रस हुआ करते हैं, उनमें सभी रसों का मिश्रण था। भोजन बनाए और सटरस भोजन बना करके वो चली द्रौपदी। कोई सेना साथ में नहीं, कोई सवारी नहीं, अकेली नंगे पैर बिना किसी अभिमान के और जंगल में गई और संत से कहा, प्रभु मैं आपके दर्शन पा करके धन्य हो गई। जय हो भगवान। ये साहब घूम के आए, इनके दर्शन करो। बहुत दूर से आए, केदारनाथ, बद्रीनाथ। राम 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 राम। जय हो भगवान। बहुत सुंदर। हम तो जा ना पाते, इन भक्तों को देख लेते हैं। जय हो भगवान। द्रौपदी ने दर्शन किए संत के और कहा, भगवान मेरे पतिदेव ने यज्ञ किया है और आपको भोजन के लिए बुलाया है। मैं युधिष्ठिर महाराज की धर्म प्रिया हूँ, आपको बुलाने के लिए आई हूँ। संत ने अपना चेहरा उठाया, कह दिया, देवी मैंने तो पहले ही कह दिया कि मुझे 1000 यज्ञ का फल चाहिए, तब मैं जा सकता हूँ। अब 1000 यज्ञ का फल तुम दो या राजा दे, मैं तो तभी जा पाऊंगा। बिल्कुल नहीं घबराई, तनिक भी नहीं विचलित हुई द्रौपदी। उसने कहा, आप ठीक कहते, अब आपने अपनी बात कह दी, अब मेरी बात सुनिएगा। द्रौपदी ने कहा, इन शास्त्रों की रचना आप जैसे प्रबुद्ध संतों ने की है और संतों ने ये लिखा है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान और जे पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। गुरुवर जी मैंने नहीं लिखा, आप जैसे प्रबुद्ध संतों ने लिखा है कि संत के पास जाया जाए तो अपनी माया का अभिमान नहीं, किसी प्रकार का घमंड नहीं, बड़े विनीत भाव से संत के पास जाया जाए। अब मैं आपके पास आई हूँ, मैं रानी हूँ, लेकिन मुझे रानी का कोई अभिमान नहीं है, सेना मेरे साथ नहीं है, मैं किसी सवारी से नहीं आई हूँ, मैं आपकी सेवा के लिए नंगे पैरों आई हूँ। भगवान मैं आपको बुलाने आई हूँ। अब आप कहते हैं 1000 यज्ञ का फल दे दो, तो आप महल से यहाँ तक का हिसाब लगा लो। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान और जे पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। आप तो 1000 यज्ञ की बात करते हैं, 1000 यज्ञ का फल चाहते हैं। मैं वहां से यहाँ तक आई हूँ, जितने मेरी डग पड़ी, जितने मेरे पैर पड़े, न मालूम कितनी यज्ञ हो गई। अब उनमें से अपनी 1000 यज्ञ का फल काट करके बाकी मुझे वापस कर दीजिएगा और मेरा अनुग्रह स्वीकार करिएगा। भोजन को चलिए। ऋषिवर चुप रह गए, जवाब न आया। बोला, देवी तुम बिल्कुल ठीक है, मुझे यज्ञ का फल मिल गया, मैं जरूर भोजन करूंगा। वो सुपज वाल्मीकि देवी द्रौपदी के साथ महल को पधारे। अब जो हुआ वो मैं आज कल बताऊंगा इस प्रक्रिया को। अब एक भजन सुने और आनंद। हरिओम। जय हो।